फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस को लाजवाब तरीका से हल किया था। आज उससे भी लाजवाब क्वेश्चन है जो कि लगभग बहुत सारे विद्यार्थी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं उनको ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, जैसे अगर बात करें जाए एक देहाती मुर्गा, एक फॉर्म वाला जो मुर्गा होता है, फॉर्म वाला जो मुर्गा होता है वो ज्यादा प्रैक्टिस करता ही नहीं है ससुरा चलने का। वो खाता है, पड़ा रहता है, इसीलिए वो लुदू लुदू रहता है। मतलब उसको बस आप पकड़िएगा, तुरंत ही रखिएगा, तुरंत बैठ जाएगा वो, क्योंकि प्रैक्टिस करा नहीं है दौड़ने का। एक देहाती मुर्गा ले लीजिए, छोड़िएगा फरार हो जाएगा तुरंत ही। ओके, यानी प्रैक्टिस किया शुरू से उड़ने का, चलने का, तो आपको भी क्या करना होगा, उड़ने का हुनर तलाशना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि तू अपनी पर खोल, जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ओके, तो आइए हम लोग सवाल का ये खात्मा करते हैं। क्या सवाल है, कैसा सवाल है, तो ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और बहुत कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है। तो ऐसे सवाल है तो कैसे हम लोग हल करेंगे। जैसे कह रहा है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दे दिया, 1 हो तो सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। प्लस माइनस का होगा 1 होगा। दैट मीन्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नेचर पकड़िए, सिर्फ नेचर क्या कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स जो यहाँ दिया है वही उसका क्या साइन चेंज करके यहाँ दे दिया है, प्लस माइनस 1 होगा, यही सिद्ध करना है। ओके, तो इस सवाल को कैसे, या फिर कह देता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले, एकदम मुंह बनाएंगे जब इसको समझ जाएंगे। और एक ही अप्रोच है ऐसे सवाल को हल करने का, माने मेथड तो बहुत है, लेकिन एक चीज क्लिकेबल याद रखिए। क्लिकेबल मीन्स मतलब वो हमेशा आपके दिमाग में क्लिक करे और आपका आसान हो, सिंपल हो, हल करने में आपका सिंप्लिसिटी हो। तो साइन थीटा के दे देगा 1 है, चाहे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे देता है, कहता प्लस वाला वैल्यू निकालिए, प्लस वाला देके माइनस वाला, माइनस वाला देके प्लस वाला, कुछ भी पूछे तो ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बाबू, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 1। इसको हम फट से आपका एक समीकरण मान लेंगे, और जिसको लाना है, सिद्ध करना है, यानी कि इसका माइनस वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सिद्ध करना है, इसको हम लोग y मान लेंगे। चॉइस इज योर्स, y मानिए, x मानिए, शुरू से तो x से मान रहे हैं तो x से मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। इसको हम क्या करेंगे, इतना मान लेंगे और मान लिए इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों समीकरण को वर्क करके जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को वर्ग करके, क्या बाबू, वर्ग करके जोड़ने पर, और जोड़ने पर खत्म हो गया, सवाल खत्म। तो जोड़ने पर स्क्वायर करेंगे, तब देखिए जोड़ने के क्रम में समीकरण को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो इधर वाला इधर के साथ जुटेगा, घटेगा, भागा होगा, उधर वाला के साथ होगा। तो पहला समीकरण का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, क्या प्लस इन्हीं जुटेगा ना, दूसरा समीकरण वाला इन्हें वाला क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर होगा, क्या बराबर में उधर क्या 1 का स्क्वायर 1 ही, और y का स्क्वायर y हो जाएगा क्या। अभी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो तोड़िए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस रख दीजिए, यहाँ का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या बोलिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर। काहे ऐसे लिखे हैं, तो रीजन यहाँ दे देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 2ab, और यही अगर माइनस हो जाए तो माइनस 2ab, यानी यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या साइन स्क्वायर 2 गो है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्या अब बराबर का हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एकदम पूरा इसको प्रूफ करे थे, अभी कुछ सवाल कर रहे थे कुछ देर पहले, तो उसमें भी आया था, तो 2 इंटू इसका वैल्यू 1 होता है,
तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ 2, प्लस में तो कहाँ चल जाएगा आपका माइनस में, यानी वाई स्क्वायर बराबर आपका आ गया 1। अब स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि स्क्वायर है तो रूट जाएगा, लेकिन रूट कैसे जाता है प्लस माइनस में, तो इसीलिए वाई बराबर कितना आ गया बोलिए, तो प्लस माइनस रूट ओवर 1। अब प्लस माइनस का हो गया इतना, तो जब इतना आ गया तो वाई बराबर हम लोगों का आया प्लस माइनस 1, प्लस माइनस कितना आ गया 1। अब प्लस माइनस 1 हो गया तो जरा बताइए इसी का ना वाई का वैल्यू माने थे तो वाई के जगह ही रख सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? यानी इस सवाल से क्या हम लोग को कंक्लूजन निकला कि जब भी साइन थीटा हो कॉस थीटा हो और उसका प्लस वाला दिया हो, माइनस का पूछ रहा हो, माइनस वाला दिया हो, प्लस का पूछ रहा हो, स्क्वायर करके दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, आंसर खत्म। मान लीजिए उसी टाइप के सवाल है कि जैसे उसमें दिया था कि कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 प्रूव करना था। यहाँ प्रूफ न करके कह दिया ज्ञात करिए, उसमें भी कह देता था ज्ञात करने का कह देता तो क्या फर्क पड़ता। जब भी ऐसा सवाल आए बाबू, कुछ अगल बगल कुछ लागल हो वो सबको क्या मतलब हो, कुछ भी अगल बगल लगा हो वो से हमको मतलब नहीं है। यानी ऐसा जब भी वैल्यू आए इस तरह के, जब भी आपको ज्ञात करना हो, प्लस वाला दे दे माइनस वाला पूछे, माइनस वाला दे दे प्लस वाला पूछे, बस स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, काम खत्म। स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यानी कि सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बस यही चीज ध्यान में रखना है, स्क्वायर करके स्वाहा, स्क्वायर करके स्वाहा। आपका कितना हो जाएगा सी है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। एंड इसको क्या मान लेते हैं ए साइन थीटा, अब प्लस क्या ले लेंगे बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, इसको सेकेंड। अब बस दोनों को वर्क करके जोड़ देंगे, वर्क करके जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे वर्क करके जोड़ने पर, हम डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करिएगा का, अब प्लस इधर क्या करिएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करिएगा का, एने वाला स्क्वायर करिएगा पहले में तो सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या करिएगा इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्या माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिए। अब प्लस यहाँ क्या होगा बाबू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप प्लस में ना प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब बराबर में है सो है वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा ये देखिए ये माइनस में है और यहाँ आपका क्या हो गया ये प्लस में, कैंसिल हो जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर वाला एक साथ रखिए, तो क्या ए स्क्वायर इसमें और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं क्या, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिए तो फिर यहाँ बी स्क्वायर इसमें और आपका कौन किसमें इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बराबर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब इसका वैल्यू तो पूरी दुनिया जानते हैं, जहां भी आए बिना माने बिन बुलाए मेहमान है, कहीं भी आ जाता है। हम बोले थे जब इसको पढ़ा रहे थे सिर्फ की लतखोर है, बिना इन्विटेशन लगने के आ जाएगा ये बारात लेके। ओके, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देंगे 1 और 1 रखेंगे तो बाबू का आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी वैल्यू का रख देंगे 1, तो 1 से बी स्क्वायर में होगा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा क्या। अब यहाँ तो वाई हम बोले ना माने हैं, यानी अपने सिंप्लिसिटी के लिए वाई को वैल्यू माने, तो वाई को हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग सी पहले से आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो सी है ना प्लस में, तो इधर क्या मिलाइएगा माइनस में, यानी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और आप जैसा कि जानते हैं कि स्क्वायर है तो रूट जाएगा, और रूट जाएगा तो रूट छूछे नहीं जाता है, प्लस माइनस के साथ जाता है, तो प्लस माइनस रूट ओवर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और y किसका माने हैं, y किसका माने हैं बोलिए, तो वहां लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, जहां मन तहां लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा आपका y का क्या है, y इतना के ना माने हैं और इसी का वैल्यू ना पूछ रहा था, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि प्लस वाला वैल्यू दे दे और माइनस वाला पूछे, माइनस वाला वैल्यू दे दे प्लस वाला पूछे, तो आपके लिए एक फार्मूला भी बनाया गया। यानी जो पहला सवाल करे थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तब पूछ रहा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो इस फार्मूला के रख के भी वहां पर आप क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज आप एक ही केवल चीज याद रखिए कि ऐसा सवाल जब भी आए
साइन कॉस में हो, प्लस में हो, माइनस के पूछे माइनस का दिया हो, प्लस के पूछे तो वर्ग करके जोड़ दीजिए, खत्म। आइए एक और सवाल इस पे अब हम लोग को कह रहा है कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करिए। दैट मीन्स वही वाला जो सवाल पिछले दो सवाल किए वही वाला तो नेचर है। क्या इसमें थोड़ा चेंज हो गया कि दोनों का वैल्यू दे दिया, दूसरा वैल्यू पूछ लिया, तीसरा के तक क्या फर्क पड़ता है? यानी वही तो है, यानी प्लस में भी दिया और माइनस वाला भी वैल्यू दिया हो। यानी जब भी ऐसा इस स्ट्रक्चर के प्लस माइनस का खेला हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके आज जोड़ देंगे, आंसर खत्म। स्क्वायर करके जोड़ देंगे, आंसर खत्म। बस इस प्रकार के कंपटीशन में एसएससी सीजीएल जो मेंस उसका पेपर होता है उसमें भी ऐसे ऐसे सवाल बहुत आए हुए हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हुए हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में भी आते हैं। आपका ये बोर्ड का क्या बात है? ओके, तो आप थोड़ा सा अगर ये नेचर है तो आप इसको समझिए, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है और इस सबको अच्छा से आप प्रैक्टिस करिए और इसको बनाइए, आपका एकदम बहुत अच्छा होगा, भविष्य उज्जवल होगा। और आपका एक क्वेश्चन बना लेने से ही नहीं, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने का सीखिए कि अगर बन गया तो उससे ऐसे रहेगा तो कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे बाबू, हम इसको एगो के फर्स्ट मान लेंगे a cos थीटा अब प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दिया है फर्स्ट समीकरण। एंड सेकेंड समीकरण का दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा हम लोग का दिया है इज इक्वल टू n। दिस इज द सेकेंड। इसका क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों को वर्क करके जोड़ने पर, बस मुँहे मुँहे है तो दोनों को वर्क करके जोड़िए, यानी a cos थीटा ना यहाँ पर क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का क्या हो जाएगा हम लोग का होल स्क्वायर। अब प्लस ना यहाँ हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर वाला इधर वाला के साथ जुटेगा। तो यहाँ पर y और x मानने का जरूरत नहीं है, m और n दे दिया है, m और n दे दिया तो स्क्वायर कर दिए। ओके, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। क्या बीच में ही प्लस है तो प्लस दे दिए। अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा होगा क्या, अब बराबर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख दिए। अब जरा देखिए माइनस में है और वही चीज वही प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर वाला और a स्क्वायर वाला जैसे इससे पहले वाला सवाल में कॉमन लिए थे तो ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b वाला भी ले लीजिए, b स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या बचेगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला b वाला ना, अब बराबर में क्या होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और ये देखिए फिर से ही आ गया, ये पूरा आप इसको जानते हैं, इसको जान लीजिए, पहचान लीजिए, बिना बुलाए मेहमान है कहीं आ जाएगा, इस सब जगह जानता है कि हमको पहचान भी करता है ना। तो आप इसका वैल्यू रख दीजिए 1, तो 1 रखिएगा तो a स्क्वायर होगा, जब 1 रखिएगा तो b स्क्वायर ना, बराबर क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए तो आ गया कि नहीं, किसका वैल्यू पूछ रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के वैल्यू पूछ रहा था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के वैल्यू कितना आया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यही आंसर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं एक आसान तरीका से। ओके, यानी कहा जाता है वर्षों तक वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। यानी कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। वही जो एक फॉर्म का मुर्गा वाला बात करे और एक देसीला मुर्गा, यानी जैसे मान लीजिए पांडव लोग क्या किए, वर्षों तक वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूप घाम पानी पत्थर सब सहे, तो वो ना स्ट्रांग होंगे कि पांडव जो आपका जो दुर्योधन घर में महल में रहता था वो स्ट्रांग होगा। तो वही चीज होता है, एक फॉर्म का मुर्गा हो गया, एक का हो गया आपका एक कंपनी वाला हो गया, एक का हो गया देसीला हो गया। देसीला तो सब सह रहा है, धूप घाम पत्थर उड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो ससुरा खाली छूने के दौड़िएगा तो वो भाग जाएगा, समझ लीजिए यहाँ दौड़िएगा वो भाग जाएगा, और है तो आपको तुरंत ही आपका पकड़ा जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।